नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं आध्यात्म में। और आध्यात्म के इस खास सेगमेंट में, क्योंकि आज से हम एक नए पॉडकास्ट, एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो है योग, आध्यात्म और ध्यान पर। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान है जिनका ब्रोशर मेरे हाथ में है। और सीरियसली गाइज, ब्रोशर पढ़ने के बाद, उनका इंट्रोडक्शन जानने के बाद तो मेरे होश उड़ गए और मैंने बहुत सारी बातचीत उनसे की आप तक उनको रूबरू कराने से पहले। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि 4 वेद, 18 पुराण, इसके अलावा श्री भगवत गीता, साधक संजीवनी, तत्व विवेचनी, पतंजलि योग, सांख्य योग, हठ योग, योग वशिष्ठ योग, प्रदीपिका, घेरन संहिता, अष्टवक्र गीता, इतना सारा अध्ययन उन्होंने किया है। साथ ही साथ करीब 55 वर्षों से वो योग साधना में निरंतर रत हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर उन्होंने एज अ गेस्ट लेक्चर भी दिए हैं जहां पर उन्होंने आध्यात्म और योग को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। और जब भी मैंने उनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर इतना कुछ उन्होंने क्यों किया और कैसे किया, तो पता है उनकी एक बात मेरे दिल को छू गई और वो रही कि देखिए दीप्ति जी, हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, ये लोगों के कल्याण के लिए। उन्होंने मुझे एक कैलकुलेशन बताई, करीब 8 अरब से अधिक जो संख्या धरती पर लोगों की है, जीवों की है, उन तक एक वास्तविक योग, परमात्मा का वास्तविक संदेश पहुंचाने के लिए वो ये कार्य कर रहे हैं। क्योंकि उनका मानना है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, हमारा सनातन हमें यही सिखाता है। तो आइए आज इस विशेष संवाद के लिए मैं आपको सीधे रूबरू कराती हूँ हमारे मुक्ति दया के हमारे गुरु जी, जिन्हें कहा जाता है पंडित सतीश उपाध्याय जी। नमस्कार पंडित जी, गुरु जी। नमस्कार। हम आपका स्वागत करते हैं। और मैं तो सीरियसली बताऊं, आपको कहती हूं एनसाइक्लोपीडिया, क्योंकि जितनी बुक्स आप पीछे हमारे देख रहे हैं ना, ये सब इन्हें कंठस्थ हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, जो पॉडकास्ट है, ये क्या विशेष है, क्या खास है? पहली बात तो अपन इसको संवाद कहेंगे आज। हाँ जी। क्योंकि आपके और मेरे बीच जो संवाद होगा जी, और जो शब्दों का दान मुझे मिलेगा वो ब्रह्म देगा जी, है ना जी। मैंने किसी प्रकार की आज के संवाद के लिए कोई तैयारी नहीं की है कि आप मुझसे क्या क्वेश्चन करेंगी और मैं क्या आंसर दूंगा, है ना। मेरा अपना ऐसा मानना होता है कि ठाकुर जी हमें शब्दों का दान देते हैं और हमें एज ए माइक यूज़ किया जाता है जी। तो आज जो कुछ बोला जाएगा वो मेरा अपना ज्ञान नहीं है ना। लोगों को भ्रम रहता है कि शायद वो अपना ज्ञान बांट रहे हैं, अपने ज्ञान की बात कर रहे हैं। नहीं, जब तक ठाकुर जी आपको शब्दों का दान ना दे तब तक आप एक शब्द भी नहीं बोल सकते। क्या बात है ना जी। तो अब मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी सरस्वती माता से और मैं ब्रह्म से और मेरे ठाकुर से 2 सेकंड प्रार्थना करें कि आज हमें वो उन शब्दों का दान दे जिससे हमें 8 अरब 32 करोड़ 64 हज़ार लोगों को, जो विश्व में पॉपुलेशन है, उनका कल्याण हो। क्योंकि जो शब्द बोले जाते हैं वो शब्द कभी भी ख़त्म नहीं होते जी। उनका प्रभाव जीवन में लोगों के बरसों बरसों तक रहता है। जैसे जो गीता बोली गई थी, उस गीता का प्रभाव आज भी है, उन शब्दों का प्रभाव आज भी है। इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हमसे जो शब्द आज बुलवाएं वो विश्व के कल्याण के लिए बुलवाएं। तो अगर आपने जो मुझसे बात कही, अगर हम दर्शकों से ये कहें, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, जैसा कि क्वांटम फिजिक्स में भी कहा गया है, हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि जो भी कुछ आपके यहाँ से निकलता है, आपकी जो साउंड वाइब्रेशन निकलती है, वो यूनिवर्स में हर एक स्टार पर जाती है और वो हमेशा एग्जिस्ट करती है। इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव बोलें और साथ ही साथ जो मंत्रों की शक्ति है वो भी ऐसे ही काम करती है। तो इसका मतलब गुरु जी, अगर मैं यूँ कहूँ कि जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या वो भी हमारी तरह ही प्रार्थना कर सकते हैं सो दैट कि वो भी डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सके? बिल्कुल। जैसे जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहा है, पहले तो आप देखिए बोला किस भाव में जाता है और सुना किस भाव में जाता है जी। तो जिस भाव में हम बोलेंगे, मतलब जो बोलने की प्रक्रिया है वो 3 गुणों से संबंधित है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जी। जो सुन रहा है वो किस भाव में सुन रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जी, है ना। जैसे महात्मा बुद्ध ने एक बार एक बात बोली, 3 लोग सुनने वाले बैठे थे, उनने अपने अपने भाव से उसका अर्थ निकाला जी, है ना। उन्होंने बोला जाइए अपना काम कीजिए, आखिरी काम कीजिए। अब 3 लोग कौन थे? एक तो उनके शिष्य थे, एक चोर था, एक वेश्या थी। तीनों के भाव अलग अलग थे।
तो जो शिष्य ने सुना उसने तो ये सुना कि मुझे जाके आखिरी प्रार्थना करनी है और सोना है। चोर ने ये सुना कि आज तो गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया तो बड़ी चोरी करनी है जी, है ना। और वेश्या ने सोचा कि यार आज तो गुरु जी का ही आशीर्वाद मिला तो कोई बड़ा ग्राहक मिलेगा। मतलब हम जो जिस भाव से बोल रहे हैं और जो जिस भाव से सुन रहा है उसको वही अर्थ मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी, राइट? जी हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए, तो आइए हम पहले माँ सरस्वती का मैं ध्यान करती हूँ जैसे कि आपका आदेश है। बिल्कुल। और मैं चाहूंगी कि जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है, सुन रही है, आप भी ध्यान करें। 2 मिनट। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताब्जै ददतिं घनन्तविलसच्चित्तांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादितैत्यार्द्रीम्। ओम श्री माँ सरस्वती नमो नमः। और हम अपने आप को पूरी तरह से माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हैं और अपने आप को एक माध्यम बनाते हैं कि माँ भगवती जिस प्रकार जो भाव हमारे भीतर आप सभी के कल्याण के लिए दे रही है, गुरु जी के मुख से निकलवा रही है, मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जी हाँ, देखिए अब आप जो सवाल करेंगी वो आपको पता नहीं है आपको क्या सवाल करना है ना जी। तो जो सरस्वती माँ आपसे सवाल कराएगी वो आप सवाल करेगी और जो मैं जवाब दूंगा मुझे भी पता नहीं है कि मुझे क्या जवाब देना है। तो जो ब्रह्म जिनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्रह्म ही है शब्द ब्रह्म जी, जो शब्द ब्रह्म है उसी के शब्दों का दान आपको मिलता है और वही विश्व में ज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आपको जो लगता है, आपको सरस्वती ने कहा है कि भाई ये क्वेश्चन करो, आप खुले हैं विश्व के कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। तो सबसे पहला तो प्रश्न मेरा आपसे यही है गुरुजी कि 55 वर्ष हो गए आपको योग ध्यान साधना करते हुए, तो 55 वर्षों का जो आपका अनुभव है, जो ज्ञान है, मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं, हम आपसे सीख पाएं कि वास्तव में योग और सांख्य क्या है। चलिए देखिए, पहले आपने 2 शब्दों का यूज किया, सांख्य और योग जी। अब इस चीज़ों को ये समझते हैं कि जीवन में आपको क्या चाहिए, मतलब आपकी ज़रूरत क्या है, उस बात पर अपन आते हैं। तो सांख्य यानी ज्ञान, अच्छा, और योग यानी बल जी, है ना। यदि आपको ज्ञान नहीं है तो बल किसी मतलब का नहीं है, और यदि आपके पास में बल है और ज्ञान नहीं है तो भी किसी मतलब का नहीं एग्जैक्टली है ना। अब सांख्य का पहले अपन थोड़ी चर्चा करते हैं, सांख्य क्या है। 26 तत्व है इस संसार में है, उन 26 तत्वों को समझना और उनको कैसे इस्तेमाल करना, इसका नाम सांख्य है। अब 26 तत्व में कौन कौन से तत्व हैं जी। पहला ब्रह्म, जैसे परमात्मा कह लीजिए, ब्रह्म 2 रूप में बदला, शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म सूक्ष्म रहा जो ज्ञान के रूप में रहा, पर ब्रह्म में आपके सभी ईश्वर आ गए। तो जब शब्द ब्रह्म की अपन बात करते हैं, जैसे हम ज्ञान की बात करते हैं, तो उससे हम बोलते हैं सांख्य योग। अब सांख्य में क्या है, सांख्य को समझेंगे तो बल आपको योग से प्राप्त होता है। जैसे आपने कहा योग क्या है, तो योग यानी वो बल जो आपको 3 प्रकार के बल देता है जी। शारीरिक बल, बुद्धि बल, आत्मबल जी। किसी भी व्यक्ति की कंप्लीट पर्सनालिटी के लिए ये तीनों योग, तीनों बल आवश्यक हैं। यदि ये 3 बल नहीं है तो आप अधूरी हैं। क्यों? क्योंकि आप में शारीरिक बल है और बुद्धि बल नहीं है तो किसी मतलब का नहीं है, और आप में शारीरिक बल है और बुद्धि बल है लेकिन आत्मबल नहीं है तो भी किसी मतलब का नहीं है। क्योंकि जो समय पर आपको जो डिसीजन लेना चाहिए वो आप अपने आत्मबल से लेते हैं जी। यदि आप में आत्मबल नहीं है तो भी आप जीवन में फेल होंगी जी। तो ये योग के जरिए आपको बल प्राप्त होगा। अब सांख्य योग क्या है? सांख्य क्या है? सांख्य मैंने बताया कि 26 तत्व आ गए जी। परमात्मा, आत्मा और 24 तत्व का ये शरीर। अच्छा, ये शरीर लोग बोलते हैं 5 तत्व का, नहीं, ये 24 तत्वों से बना हुआ है। कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है? ब्रह्म से आत्मा निकली, ब्रह्म से ओम निकला, ओम से आत्मा निकली, आत्मा से महतत्व, महतत्व से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से अहंकार, अहंकार से मन, मन से बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत शरीर जो मेरे सामने बैठा है, जो आपके सामने बैठा है। क्या बात है। तो ये 26 तत्वों की जानकारी, ये 26 तत्व हैं क्या, इनका उपयोग करना,
क्योंकि ये शरीर जो है आपको एक प्रकार से उपयोग करने के लिए मिला है जी, है ना जी। अब अधूरा आपको ज्ञान क्या है, आप अधूरी चीज कैसे करती हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहां तक आई हैं तो किस चीज से आई हैं? वाहन, कार से आई है जी। चलो, कार में कितने गियर थे जिस कार को आप चला रही हैं? 6 गियर थे। 6 गियर। कितने गियर लगाए आपने? वहां से यहाँ तक 5 गियर। चलिए, अगर मैं कहूँ कि आपको एक ही गियर में आना पड़ता तो संभव नहीं था, है ना। इसी तरह जो आपका 24 तत्वों का शरीर है उसमें इतनी शक्तियां मौजूद हैं जिनमें से 4 शक्ति मात्र जीवन में आप काम में लेती हैं, बाकी जो शक्तियां हैं वो कभी आप काम में ही नहीं लेती। तो सांख्य आपको ये बताता है कि वो जो 24 तत्व की शक्तियां आपके शरीर में मौजूद हैं जी, उन्हें कामयाब होने के लिए आपके जीवन में सभी कामयाबी का मतलब समझिए आप, 3 उद्देश्य हैं आपके। पहला लौकिक सुख, मतलब इस संसार के सभी धन संपदा, स्वास्थ्य, अच्छे संतान, अच्छा सब कुछ आपके पास रहे, इसे हम बोलते हैं लौकिक सुख। ओके, ठीक है। पारलौकिक सुख मतलब मैं जब यहां से मरूं या मर जाऊं तो उसके बाद मैं स्वर्ग में जाऊं जी, ठीक है। तीसरा है उत्तम, उत्तम का मतलब मोक्ष जी, है ना। ये 3 के कारण हम इस संसार में आते हैं और ये सांख्य आपको बताता है कि इनकी पूर्ति कैसे होनी है। तो कैसे की जाए, कैसे से प्राप्त किया जाए? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि योग से बल प्राप्त होगा और सांख्य से ज्ञान प्राप्त होगा। और जो आपको मैंने संख्या बताई, जो इनको गिन करके बताई, इनमें एक एक में अलग अलग शक्तियां मौजूद हैं। जैसे आप करेंगे पंच तन्मात्राएं हैं तो पंच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जी, है ना। अच्छा, इन 5 का इस्तेमाल कैसे हो, आप जीवन में किस किस चीज़ को कैसे कैसे इस्तेमाल करती हैं। यदि आप पूर्ण रूप से इसको इस्तेमाल करेंगी तो निश्चित तौर से आपको ये 2, देखिए तीसरी जो चौथी है वो तो साधना और तप के साथ ही संभव है जी। बाकी 2 जो चीज़ें हैं, मतलब यहाँ लौकिक सुख, संसार के सभी सुख, और पारलौकिक सुख मतलब संसार के बाद जब आप नरक में जाएंगी, उसका भी कारण आप समझिए। 3 तरीके की चीज़ है। हमारे यहाँ जो सनातन धर्म का बेस है, जिन्हें पाँव कहा जाता है, पहिए सॉलिड चीज़ कही जाती है, वो 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखिए मोक्ष को हम हटा देते हैं, धर्म, अर्थ, काम सबको चाहिए, मोक्ष भी चाहिए? नहीं, मोक्ष के लोग सिर्फ 4% है। मैं आपको बता दूं, भगवान ने गीता में कहा है कि इस रास्ते पर चलने वाले 1000 होंगे, उन 1000 में से एक पहुंचने वाला होगा, है ना। तो उसकी पॉपुलेशन पूरे विश्व में अगर दिखाने तो मोक्ष में 4% लोग तो कामना करते हैं और उसमें 1% ही सिर्फ मोक्ष को करता है, पहुंचता है। बाकी जो 3 है, धर्म, अर्थ और काम, तो धर्म, अर्थ, काम तो सबको चाहिए। अब धर्म क्या है? धर्म का मतलब है जिस वक्त जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य को बिना भय और बिना लालच के करना धर्म है। आज हम जैसे यहाँ संवाद कर रहे हैं तो हम अपनी ईमानदारी से जो हम बढ़िया से बढ़िया संसार के लिए कर सकते हैं हमें करना चाहिए, ठीक है। ये भैया फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं तो आज इनकी जो बढ़िया से बढ़िया फोटो खींचने का काम है इन्हें करना चाहिए। मतलब जिस वक्त जो व्यक्ति जो काम कर रहा है बिना भय और बिना लालच के, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ, उसका नाम हमारे यहाँ धर्म रखा गया। जी, धर्म का मतलब आप भगवान की पूजा कर रही थी, गायत्री का मंत्र कर रही थी, वो नहीं है। हमारे यहाँ धर्म का कुल मतलब ये है कि जीवन में जो आपका कर्तव्य है बिना भय बिना लालच करने का नाम धर्म। जब आप धर्म करेंगे, जब आप कर्तव्य करेंगे, कोई काम करेंगे तो आपके पास में साधन आएगा, धन आएगा, संपदा आएगी, है ना। उस धन संपदा को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसका यूज़ करना है। जैसे आज समझो मेरे से कोई आदमी 20,000 कमा के गया और शाम को जाके उसने शराब पी ली, है ना। तो शराब पीने के बाद उसको पता चला मैं 10-15 हज़ार तो मेरे यार दोस्तों में फूक किया, तो घर का खर्च कैसे चलाऊंगा जी, है ना। तो अब वो उसने जो अर्थ कमाया, धर्म के जरिए अर्थ कमाया, उस अर्थ से उसको यूज जो होना चाहिए था, धर्म, अर्थ और काम, मतलब उसको कहाँ खर्च करना चाहिए था, वो उसको पता नहीं था। इसलिए ये योग विद्या जो ऐसी है, ये जो सांख्य योग जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें आप धर्म, अर्थ और काम तीनों की सिद्धि होने वाली है। और तीनों की सिद्धि से आपको ये समझ में आएगा कि मुझे काम क्या करना है, कमाना कैसे है और खर्च कैसे करना है।
क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज लोगों की। गुरुजी, आपको पता है, आप जिस योग की बात कर रहे हैं, सांख्य योग की बात कर रहे हैं, और इतना आपने खूबसूरती से इसकी जो विवेचना की है, वास्तविकता में लोगों की दृष्टि में योग का अर्थ केवल आसन और एक्सरसाइजेज है, व्यायाम है। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, जिसकी जैसी जहाँ तक जिसकी रिक्वायरमेंट है जी, है ना, वो आदमी वहीं तक सोचता है। आदमी का देखना जो है, जहाँ तक उसको दिखता है वहीं तक देख सकता है। एग्जैक्टली है ना। लेकिन हमारे शास्त्रों का यदि कहीं भी आप अध्ययन करेंगे जी, इनमें से कितने शास्त्र आप देख रहे हैं, इनमें से किसी भी शास्त्र का आप अध्ययन करेंगे तो हमारे यहाँ योग के 8 अंग हैं जी, है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जी, ठीक है। इसमें 5 जो हैं वो तो बाहर के हैं और 3 जो हैं वो अपने आंतरिक हैं। धारणा, ध्यान समाधि आपको अंदर करनी है और 5 जो है वो बाहर करनी है। तो ये बाहर किस तरीके से की जाए और अंदर ध्यान किस तरीके से किया जाए, इस विधि को समझने का नाम ही सांख्य और योग है। कितनी खूबसूरती से आपने इसे समझाया है। इतनी खूबसूरती से आपको करना भी है। नहीं, सीरियसली बहुत ही खूबसूरती से आपने समझाया। लेकिन एक बात मेरे जहन में आई, जैसे कि आपने जब तत्वों की बात की तब आपने कहा कि उसमें से कि आपके ईश्वर हैं, है ना, आपके भगवान हैं। हाँ। आपने कहा तो क्या जो मूल तत्व है, क्या भगवान उससे परे हैं? मैं आपको समझाऊं। देखिए, अपने शब्द बताए थे, अभी 2 चीज ऊपर ने बताई ब्रह्म की जी। ब्रह्म का एक बनाया शब्द ब्रह्म और एक बनाया पर ब्रह्म, है ना जी। तो पर ब्रह्म हो गया फॉर्म, रूप, है ना जी। और ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। वो निराकार है जी। जैसे आपकी आत्मा का कोई आकार नहीं है। एग्जैक्टली। आपका शरीर अलग है, आपकी आत्मा अलग है। इसी तरह उस ओम के जो ओम बना, देखिए ओम क्या है। ओम आपको वो शक्तियां देता है जो मैंने आपको बताया, जो ज्ञान की शक्तियां हैं, वो जब आप ओम का उच्चारण करती हैं। हमारे यहाँ जो मंत्र विद्या है वो साधारण विद्या नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है जी। जैसे ओम का जब आप उच्चारण करेंगी तो ओम आपको इतने प्रकार के ज्ञान आपके लिए उपलब्ध कराएगा जो आप सोच भी नहीं सकती हैं। 64 प्रकार का ज्ञान, मतलब संसार में धन कमाने के 64 प्रकार की विद्याएं हैं जो कृष्ण भगवान ने उज्जैन में जाकर के सीखी थी। तभी उन्हें कहते हैं कि 64 कलाओं से संपूर्ण है भगवान। जी हाँ, वो 64 कलाओं के जो बीज हैं, सीखने के जो बीज हैं, वो मात्र ओम बोलने मात्र से आप में अंकुरित होते हैं और उससे आपको उसकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत खूबसूरत बात की। ये हमने बात करी संसारिक ज्ञान की। अब हम बात करते हैं बुक्स की बात। सारे वेद पुराण जितने भी हैं जी, इन सब का आधार, इन सब के बीज मात्र ओम में है। अगर यदि आप ओम को ही सिर्फ यूज करती हैं, सिर्फ ओम के बारे में ही करती हैं, तो ओम से आपको बीज रूप में सारा ज्ञान ऑलरेडी मौजूद रहता है। अब वो काम कैसे करता है वो भी मैं आपको बता दूं। ये हमारा शरीर आप देख रहे हैं। हाँ जी। इस शरीर की संरचना में आपने कभी नाम सुना होगा चक्रों का। हाँ जी, बिल्कुल। 7 चक्र। हाँ, राइट। देखिए वो 7 चक्र हैं क्या? वो 7 चक्र बेसिकली वो शक्ति के पॉइंट हैं जिन्हें ओम बोलने से वो वाइब्रेट होते हैं जी। उनके इर्द गिर्द जितना भी शब्द का भंडार है जी। देखिए उसमें 2 चीज है, एक शब्द है और एक नाद है ना जी। तो शब्द आप देखेंगे तो जितने भी अल्फाबेट्स हैं जी, वो आपके चक्रों के ऊपर हैं। उन्हीं जब आप ओम बोलते हैं तो वही जो चक्र के अल्फाबेट हैं वही अल्फाबेट सक्रिय होते हैं। जैसे कि सभी चक्रों के बीज मंत्र हैं, जैसे लम वम यम रम। जी हाँ, वो तो उसके बीज मंत्र हैं। लेकिन आप उस बीज का विस्तार करेंगे। जैसे आपने कोई बीज है तो एक बीज से आप आम का पेड़ लगाएंगे तो हजारों पेड़ लगेंगे। बिल्कुल। ऐसे ही संसार में उन्हीं बीजों में से जितना ये शास्त्र आप देख रहे हैं और विश्व में जितनी भी नाद, मतलब जितनी भी आवाज और जितना भी ज्ञान आप देख रहे हैं वो मात्र ओम से पैदा होता है। क्या बात है। तो इसका मतलब ओम साधे तो सब सधे। ज्ञान। क्या बात है। ज्ञान से, बल नहीं, बल सदेगा योग से। क्या बात है, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। तो कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे साधेंगे इसे? जी हाँ, देखिए ओम का अगर आप रोज जाप करते हैं, ठीक है, तो निश्चित तौर से आपको इस सांख्य योग का जो मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले तो आप अपने शरीर को समझिए जी, और फिर उस शरीर को कैसे इस्तेमाल में लेना है, कौन कौन सी विधि से क्या क्या कर करके आप क्या क्या बन सकती हैं, क्या क्या उसको डेवलप कर सकती हैं। तो वो सांख्य का हिस्सा हो गया। और बल के लिए
आपको जो 8 हमने बताए यंग उसके जो नियम, नियम आसन, यम नियम आसन, अगर उसकी हम बात करें तो उस पर आते हैं अपन, थोड़ा सा उस पर चर्चा पहले मैं जानना चाहूंगी आसन के बारे में कि आसन क्यों जरूरी है लगाना। जी देखिए, पहले अपन आसन से बेटर अपन स्टार्ट करते हैं यम और नियम से, ठीक है, क्योंकि ये तीसरा अंग है आसन जी, है ना, यम नियम जी, आसन जी। तो पहले अपन बात करते हैं यम की कि यम है क्या, है ना, और क्यों जरूरी है। इस शरीर की आखिरी क्रिया अगर हम करें तो वो लोगों से व्यवहार करने का शरीर है ना, मतलब आप जो आज मुझसे बात कर रही हैं, मैं जो बात कर रहा हूं जी, ये व्यवहार आखिरी हमारे शरीर का, मतलब जो हम रियल में काम करते हैं, इसका नाम है दूसरों से व्यवहार करना। आपको आता है या नहीं आता है? ओके। अगर मुझे आपसे व्यवहार करना नहीं आता है तो हम कभी भी योग की पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं। अगर योग की पहली सीढ़ी पर भी आपको चढ़ना है तो सबसे पहले आपको लोगों से व्यवहार करना आना चाहिए, हाउ टू बिहेव विथ पीपल। तो लोगों से व्यवहार का नाम यम है, ठीक है। अब यम के बाद दूसरी सीढ़ी आती है नियम, ठीक है। अब नियम क्या है कि जीवन में कभी भी सफलता बिना नियमों के संभव ही नहीं है। किसी प्रकार की भी आप सफलता जीवन में चाहती हैं तो निश्चित तौर से मान के चलिए कि उसके कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, फंडामेंटल नियम होते हैं, और उन नियम को हम फॉलो करते हैं। जैसे आज हमने एक डिसाइड किया कि हम आज संवाद करेंगे 2 बजे, जी, ठीक है। मैं भी 2 बजे तैयार था, आप भी 2 बजे तैयार हो गई। अब समझो आप आई शाम को 6 बजे नियम तोड़ के, तो क्या संवाद होता? संभव ही नहीं है, नहीं होता। तो हम इसे अनुशासन कह सकते हैं आम भाषा में। बिल्कुल। देखिए, नियम जो है, नियम का मतलब क्या है? आप कभी कभी फास्ट करती हैं? हाँ जी, उपवास रखते हैं। उपवास करती हैं, तो क्या उस दिन आपके घर में खाना नहीं होता है? होता है, होता है। खाने को तो खाना है, लेकिन आपने आज नियम लिया कि मैं नहीं खाऊंगी। जी, वो दृढ़ता, वो संकल्प लिया है। हाँ, तो ये नियम जो है ये आप में दृढ़ता और संकल्पता बढ़ता है मन के अंदर, और आपका मन जब मजबूत बनता है तो संसार के सभी काम मन की सफलता के कारण सफलता आपको प्राप्त होती है। तो अगर मैं यूं कहूं कि जैसे हमारे भीतर जो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति है, क्या वो इसी से जागृत होती है? सब कुछ नियम से ही जागृत होगी, क्योंकि जब तक आप में नियम निभाने की बात नहीं आएगी, जब तक आपका मन मजबूत नहीं होगा, तब तक आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहला सूत्र कि आपको विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, यम और नियम। हाँ, जी। अब बात आती है आसन की। जी देखिए, आसन को आज जो लोग जिसको योग मानते हैं, जी, है ना, पूरे विश्व में जब भी आप देखेंगे कोई योग की बात करेगा तो 90% शायद लोग आसन की बात करेंगे। एग्जैक्टली, व्यायाम और आसन की बात करें। हाँ जी। आसन निश्चित तौर से एक शरीर को संचालित करने के लिए एक माध्यम हो सकता है जी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। हम अगर पूर्ण रूप से जीवन की सफलता चाहते हैं और लौकिक सुख सभी चाहते हैं तो खाली आसन से संभव नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आसन का मतलब ये है कि हम किसी अवस्था में स्थिर बैठ सकें, उस लिए वो सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। मतलब अच्छा, मैं आपको समझा दूं, जैसे मैंने कहा आपको हाथ यूँ कीजिए, पाँव यूँ कीजिए, सर को यूँ कीजिए, इसको यूँ कीजिए, तो बेस जो हमारा है वो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ना। उस रीढ़ की हड्डी को सीधा करके 48 मिनट बैठ सकते हैं, जिस पोज में, जिस विद्या में, जिस तरीके से आप बैठ सकती हैं, उसका नाम बेसिकली आसन है। क्योंकि जब तक आप स्थिर नहीं होंगी तो आपको योग का किसी प्रकार का लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर योग का लाभ आपको समझना है और आसन करने हैं तो जितने भी आप आसन कर रही हैं उन आसनों का जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो ये है कि आप किसी भी एक आसन में स्थिर होकर के 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 2 घड़ी मतलब किसी भी आसन में आप बैठने की प्रक्रिया में आ सकती हैं। क्योंकि जब आप ध्यान करेंगी तो ध्यान में आपको स्थिर होकर के बैठना पड़ेगा, तो वो ध्यान की शुरुआत आसन है। तो आसन में जब आप बैठेंगी तब आपका ध्यान संभव हो पाएगा। इसलिए आसन को मात्र आप ये ना समझें कि आप जो आज देख रही हैं हाथ हिलाइए, पाँव हिलाइए, लेकिन उसका आखिरी डेस्टिनेशन क्या है? आखिरी डेस्टिनेशन इसका एक बार में स्थिर होकर, स्थिर कौन कौन होना चाहिए? आपका शरीर, आपका मन, है ना, और आपकी बुद्धि। क्रिया, मन और वाणी,
तीन से क्रिया करते हैं हम जी, है ना। मन से विचार करते हैं जी, वाणी से उसको व्यक्त करते हैं और इस शरीर से करते हैं जी। ये तीनों चीज़ों को संगठित होकर के किसी एक आसन में बैठना जिसमें ये स्थिर रह सके जी, उसी का नाम आसन। क्या बात है। जैसे कि कई बार ऐसे योगी जन कहकर गए हैं कि निद्रा दृढ़ और आसन दृढ़, हाँ, वही साधक बन सकता है। वही साधक बन सकता है जी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी हमें आपसे प्राप्त हुई, लेकिन चूंकि कार्यक्रम का जो समय है ना वो बहुत ही नियत है, तो आपके साथ जो पॉडकास्ट है, जो संवाद है, हम जारी रखेंगे पार्ट 2 में भी। जैसा कि आपने बताया कि गीता में जब भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन जी को, वो भी 48 आवर्स का था। जी हाँ, देखिए आपको मैं समझाता हूँ। जो गीता का उद्देश्य, गीता में जो है अर्जुन ने 17 सवाल किए हैं जी, और भगवान कृष्ण ने उस गीता को 2 घड़ी में, जी, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में आप देखेंगे तो 2 घड़ी का बड़ा महत्व है जी, तो वो 2 घड़ी में ही गीता बोली गई है जी। तो वही उसी तरीके से 2 पार्ट में हम अपने आज के इस एपिसोड को लेने वाले हैं। तो पहली घड़ी यानी कि पहला पार्ट हम आज यहीं पूर्ण करते हैं और हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर कमिंग इन आवर शो, और हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। आप सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।